जैसे कि ये कह रहे हैं कि सिर्फ फंसाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी एक तरह से बीजेपी बन गई है और केजरीवाल से डर गए हैं चुनाव से पहले, इस वजह से अंदर डाला गया। सहमति रखते हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने बताया अभी कि जज साहब ने कहा था कि आप सबूत कोर्ट में नहीं दिखा सकते, मुझे लाके दिखाइए। अपने रूम में जज साहब ने सबूत देखे, सबूत देखने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि इस आदमी को आज तक अपने खुला कैसे छोड़ रखा है, इसको अंदर क्यों नहीं किया अभी तक। सबसे पहले जज साहब ने ये कहा। और जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग और कार्यकर्ता जो समर्थक है वो घेराव कर रहे हैं। आज ये कल उस दिन ये प्रधानमंत्री जी के घर का घेराव करने गए थे। भाई इनमें ताकत हो तो हाई कोर्ट के जज का और सुप्रीम कोर्ट के जज का घेराव करके देख ले एक बार, तो पता चल जाएगा। क्योंकि उनको तो अंदर जज ने किया है ना, किसी पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री ने या इनने तो नहीं किया है। इनमें अगर ताकत हो तो ये हाई कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर का घेराव कर ले। हाँ, वही बात है ना कि भरोसा कोर्ट पे भी नहीं रहा है। और अभी जो जानकारी निकल के आती है, वो 1 तारीख तक पीएमएलए में भी उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया। देखिए, कोर्ट पे हमें भरोसा है, न्यायपालिका पे ही हमें भरोसा है, सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। मैं अभी सुन लीजिए ना, अभी जो इन्होंने कहा, अभी इन्होंने जो कहा, जो पॉलिसी ये आई थी, इस पॉलिसी में कमीशन को बढ़ाकर 6% से 12% किया गया। इस पॉलिसी में कैबिनेट की सहमति थी, एलजी साहब के उस पे साइन हुए इस पॉलिसी पर, और तब ये लागू हुई। और कमीशन बढ़ाने का मतलब ये तो है नहीं कि किसी को रिश्वत दे दी। वो सभी जितने भी शराब कारोबारी थे उन सबके लिए बढ़ा, चाहे वो किसी भी विचारधारा के थे, चाहे वो बीजेपी समर्थक थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी समर्थक थे, चाहे कांग्रेस समर्थक। नीति सही थी तो वापस क्यों लिया? न्यूट्रल थे, नीति सही थी तो वापस क्यों लिया? वो पॉलिसी सबके लिए थी, तो उसमें घोटाला कहाँ से आ गया? उसमें देखिए, सुन लीजिए, इनका क्या है, सुना ना, मैं बता रहा हूँ। जैसे इस पॉलिसी का इन्होंने आरोप लगाया जी, घोटाला हुआ। आज तक इन्होंने बहुत सारी चीजों का यही आरोप लगाया है। इन्होंने सबसे पहले 2015 में जब सरकार बनी थी, बनने के कुछ महीनों बाद ही इन्होंने आरोप लगाया कि जो स्कूलों में कमरे बनाए जा रहे हैं उसमें घोटाला हुआ। 8 साल हो गए, एक भी आरोप साबित नहीं हुआ भ्रष्टाचार का, और वो मामला बंद हो गया। दूसरा इन्होंने आरोप लगाया कि डीटीसी बसें खरीदने में घोटाला किया। 8 साल हो गए, कोई आरोप साबित नहीं हुआ, वो मामला भी बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, उनको गिनवाने लगूं ना मैं तो बहुत देर लगेगी। इनका काम सिर्फ ये है, जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है, कि इनको बदनाम करते जाओ और मामले को डिले करते जाओ, लटकाते जाओ, भटकाते जाओ। जितना डिले हो उतना अच्छा है, जितना ये बदनाम होंगे उतना अच्छा। लेकिन दिल्ली की जनता, 2 करोड़ लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि कौन ईमानदार है और कौन सही काम कर रहा है, जो कौन हमारे हित में काम कर रहा है, इसलिए बार बार चुन रही है। हाँ, इनका वही एक सवाल हो गया कि डर गए हैं, बीजेपी डर गई है, मोदी जी डर गए हैं। केजरीवाल जी का अगर इतना ही विस्तार हो रहा होता तो उत्तराखंड में इनकी सरकार क्यों नहीं बनी? सिर्फ पंजाब में ही क्यों बनी और दिल्ली में ही क्यों बनी? और पंजाब में भी शायद ये अगली बार हार जाए। पंजाब में एक ही सांसद था इनका, उसने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। आप एक बात सोचिए, अगर इनका इतना बड़ा विस्तार हो रहा था तो फाउंडर मेंबर शांति भूषण जी ने पार्टी क्यों छोड़ी? प्रशांत भूषण जी को क्यों निकाला गया? योगेंद्र यादव को क्यों निकाला गया? कुमार विश्वास ने पुलवामा अटैक जब हुआ था उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने पे केजरीवाल जी को छोड़ दिया था, पता है आपको? वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। सेना के पुरुषार्थ पे, पराक्रम पे सवाल उठाना देश के साथ गद्दारी माना जाता है। अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया कुमार विश्वास ने, प्रोफेसर ग्रोवर ने, बहुत लोगों ने सर, कपिल मिश्रा जी ने। और जल मंत्री थे वो तो मजे से बैठ के खा सकते थे भाई, कितने भी। अब सत्येंद्र जैन पे उन्होंने 2 करोड़ का आरोप लगाया था, मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन जेल में है। और एक बात बता देता हूँ मैं, कोई भी बात कपिल मिश्रा की झूठ नहीं निकली। जो भी उसने कहा वो सारी बातें अभी तक सच निकली है। केजरीवाल जी बताए ना, उनका विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा? राजस्थान में वो गए चुनाव लड़ने, हार गए। मध्य प्रदेश में वो हार गए, अभी जो छत्तीसगढ़, इन सब जगह हार ही तो गए। केजरीवाल जी अगर इतने ही प्रमाणित अच्छे नेता और दिल्ली का मॉडल अगर इतना ही अच्छा है तो वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता? गोवा में क्यों नहीं जा पाता? या किसी और राज्य में क्यों नहीं जीत पाते? इसका भी तो जवाब दे। फ्री की राजनीति भी एक्सेप्ट नहीं है। हाँ, फ्री की राजनीति करने वाले, शायद कल आपके चैनल पे मैं सुन रहा था, 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था हिमाचल सरकार ने। सरकारी मना कर दिया, हम दे ही नहीं पाएंगे, हमारे पास बजट ही नहीं है। कर्नाटक सरकार ने केजरीवाल मॉडल को फॉलो किया, कर्नाटक में कांग्रेस ने। सर वहाँ पे वो कह रहे हैं हम पैसे ही नहीं दे पाएंगे, मंदिरों से 10% टैक्स लिया जाएगा। वहाँ के राज्यपाल ने वो फाइल ही वापस कर दी, कहते हैं ये गलत है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप और
जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी पैसा लो, मस्जिदों से ले, गिरजाघर से लो, गुरुद्वारों से भी लो, नहीं तो मंदिरों से भी मत लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इनकी बात का कि जवाब दूं? ग्रेजुएट को 3,000, फिर और बात डिप्लोमा रखना। को, हाँ मैं एक बात बता जवाब रहा दे हूँ, दे। तो भाई महिलाओं का 2,000 ये कहाँ से आएगा पैसा? यही पॉलिसी दिल्ली में चल रही है, लॉस में चल रही है दिल्ली भी, पंजाब भी। पंजाब का भी इनका बहुत अच्छा वो नहीं चल रहा मामला, महिलाओं को वहाँ 1,000 रुपये नहीं दिए जा रहे। ये दिल्ली में जो वादा कर रहे हैं महिलाओं को देने का, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं बाहर आऊँगा 1,000 रुपये दूंगा बहनों को, माताओं को। ये सर मुझे एक जवाब दे दे, क्या पंजाब में 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं? अच्छा, एक सवाल मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर इतने ही कट्टर ईमानदार है तो ना, तो हाई कोर्ट जमानत दे रहा है। अब राउज एवेन्यू ने मना कर दिया, 1 तारीख तक कस्टडी बढ़ा दी है। और तीसरी चीज़ यही है कि फ्री वीज पे जब बात होती है, फ्री वीज को लेकर केजरीवाल हमेशा ये दे देंगे, फ्री ये दे देंगे। अब जल घोटाले की बात करती है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, उसमें आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में जो है उसमें भी घोटाला, दवाइयों में भी घोटाले की बात चल रही है। और उसको जो एलजी साहब है वो कह रहे हैं कि इसकी भी जांच कराएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपके भी सवालों का जवाब दूंगा, पहले इनके का दे दूं। इन्होंने कहा कि भाई केजरीवाल जी की जो पार्टी आम आदमी पार्टी वो ग्रो क्यों नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार से दिल्ली में शासन में है, 3 बार से मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। वो लोगों के जनाधार के कारण ही है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है, दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है। 67 सीट दी, 63 सीट, 62 सीट दी, 63 सीट दी, उन्हें चुना है। और जो पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी जो सिर्फ राज्य स्तर की पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हुई और आज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसने प्राप्त कर लिया, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो जनाधार विस्तार हुआ उसका, तभी तो ऐसा हुआ। दूसरी बात इन्होंने कहा, भैया एक मिनट, ये 10 साल में कितना शिकायत हुआ इनका? बढ़िया किए होते, 9 साल बढ़िया किए होते तो इनकी हाल ये होता। मुख्यमंत्री एगो बढ़िया मुख्यमंत्री जो आदमी जेल में जाएगा, अब मान लिए अच्छे काम किए होते, ये अच्छे काम किए होते तो ये इनको जेल कैसे हो गया? हाई कोर्ट इनको राहत क्यों नहीं दे रहा है? कोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? देखिए दूसरा उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि जी फ्री बीज। देखिए मोदी जी ने 2014 और 2019 में कुछ वादे किए थे जिनको वो कहते थे कि ये मेरी गारंटी है। क्या उन्होंने वादा किया था कि हम यदि सत्ता में आए तो हम 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। ये उनके मैनिफेस्टो में है। सुन लीजिए 2 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में, हम दिल्ली की बात ही नहीं कर रहे, पूरे देश भर के 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। दे दी क्या? नहीं दी। ऐसे नहीं। देखो लेट मी फिनिश, मेरी बात पूरी होने दो, फिर अपनी बात रखना। उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे। इन 10 सालों में क्या किसानों की आमदनी दुगनी हो गई? नहीं हुई, और घट गई। तीसरा इन्होंने कहा था कि हम 2024 तक बुलेट ट्रेन चला देंगे। क्या चल गई? नहीं चली। ठीक है, अब वो इन बातों के जिक्र नहीं करते मोदी जी। अब टीवी पे ऐड आ रही है, वैसे भी रैलियों के माध्यम से भी क्या कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। हमने गरीबों के लिए घर बनवा दिए, ये मोदी की गारंटी है। ऐसे ये बात एक वो कह रहे दिल्ली हैं। में सबको, तो ये क्या है? दिल्ली में सबको मतलब फ्री बिजली, फ्री बीज का विरोध करने वाला सुनिए ना, हमारे सवाल माननीय प्रधानमंत्री जो फ्री बीज का, आज सारी उन्हीं की ही जितनी ऐड आ रही है सारी वही हैं फ्री बीज वाली। तो फिर उनके पीछे या तो वो तय कर लें भाई हमें फ्री बीज से दूर हटना है, या वो तय कर लें कि भाई जो मर्जी सरकार अपनी पॉलिसी बनाए और उसे लागू करे, चाहे वो फ्री बीज हो चाहे कुछ हो। सुनिए, आपने एक पॉइंट और इनका रह गया। एक सेकंड, आपने कहा फ्री बीज की बात की। मोदी जी किसको 80 करोड़ लोगों को क्या दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, चावल गरीबों को। हाँ, गरीबों को बोलते हैं। आप बोल रहे हैं 80 करोड़ गरीब लोग हैं। मुख्यमंत्री साहब पूरी दिल्ली को, उसमें उन्होंने डिवाइड नहीं किया, सबको 200 यूनिट बिजली और 200 लीटर पानी मुफ्त दे रहे हैं, चाहे अमीर हो। 700 लीटर सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। सुन लीजिए ना, उन्होंने क्राइटेरिया तय कर दिया। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक, शुरू से ही है ये इस पॉलिसी में स्टार्ट नहीं भाई, इस पॉलिसी में स्टार्टिंग से है। मीटर का
इनका कहना है कि 200 यूनिट से अंदर जिसका आएगा उनको हम देंगे। तो भैया ओ भैया जिनके घर में 600 यूनिट भैया जिनके घर में 600 यूनिट आ रही थी ना उन्हें 3 मीटर लगा लिए हैं। जिनके घर में 800 यूनिट बिजली चल रही थी ना उन्हें 4 मीटर लगा लिए, अलग अलग कमरों के अलग अलग हो गए फ्री। ये कोई बात थोड़ी हुई क्या? मैंने कहा 200 यूनिट दे रहे हैं, वो 200 यूनिट से ऊपर वालों को बिल देना पड़ता है। यहाँ भी प्रधानमंत्री है 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो से ऊपर जिसको चाहिए उसको दुकान पे से जाके लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या करा जा रहा है कि हम गरीबों को दे रहे हैं। अब आप अगर ये भी बोल रहे हैं कि 80 करोड़ या 81 करोड़ गरीब हैं, तो पूरी दिल्ली गरीब है फिर तो। देखिए, और गरीब बनाने में किसका हाथ? हम जो 80 करोड़ लोगों को वो फ्री राशन दे रहे हैं, उसका हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि वो फ्री की जो योजनाएं थे उनके वो विरोध करते थे मोदी जी, फिर आज समर्थक कैसे हो गए, हम ये कह रहे हैं। बस आप गरीबों को दो ना दिल्ली में, चलो कैटेगराइज डिवाइड करो और डिवाइड करो। बात दिया गया 80 करोड़। सर आप थोड़ा ना भ्रमित मत करो लोगों को। देखो आप मेरी पूरी बात सुनना, जब इस देश में कोरोना पैंडेमिक आया उस समय पे मोदी जी ने इंजेक्शन फ्री करे, कोविन कोवैक्सीन, ठीक है। मोदी जी ने उसी समय कहा गरीबों के लिए हम 2 साल तक राशन देंगे, जिसमें आटा चावल दाल नमक की दिया भी जाता है उत्तर प्रदेश में। फिर मोदी जी ने इसकी अवधि बढ़ा दी, 2024 तक शायद कर दिया है और भी एक्सटेंड कर दिया। तो ये अच्छा है क्या नहीं? गरीबों के लिए अच्छा है क्या नहीं है? और दूसरी बात आयुष्मान कार्ड, सर 20 लाख तक, 5 लाख या 20 लाख तक सर इंश्योरेंस दिया जा रहा है ना। क्या एक गरीब आदमी 54 करोड़ लोगों को अगर वो अपना बनवा लेते हैं तो अच्छा है ना। और सुनो, पहले राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया अगर हम भेजते हैं गरीबों तक तो वो 85 पैसे भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे पहुंचता। मोदी जी कह रहे हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, उसके लिए इतने सारे जनधन योजना के बैंक अकाउंट खुल गए, माताओं बहनों को किसानों को अकाउंट में पहुंच रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? 6,000 रुपये हर साल मोदी जी दे रहे हैं किसानों को, दिक्कत क्या है? किसान बिल का आपने विरोध किया। अब अडानी को ये गेहूं के लिए अब इनको फ्रीजर वगैरह ये सब चाहिए सुविधाएं, तो अडानी को ही तो बुला रहे हैं, अंबानी को ही तो बुला रहे हैं। ये उन्होंने तो यही कहा था आप अपनी फसल अगर पंजाब में उगा रहे हो तो भारत के किसी भी राज्य में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, गोवा में, महाराष्ट्र में कहीं भेज सकते हो। लेकिन इस बिल का इन्होंने विरोध किया। अब डबल इनकम कैसे होगी अगर आपने बिल का ही विरोध कर दिया? अब उन्हीं पॉलिसीज को चाहते हैं। 23 फसलों पे अभी पिछले दिनों आया आंकड़ा, एमएसपी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही? किस देश में एमएसपी दी जाती है? भारत में दी जा रही है। किसान का भला हो रहा है, ये किसान पे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। लेकिन दिल्ली में मैं पूछता हूँ ना, केजरीवाल ने बाजार लगाने की बात करी थी बुराड़ी में, नहीं लगा पाए सर। उन्होंने कहा था हम सबसे सस्ता बाजार लगाएंगे। नहीं सर, मेरी बात सुन लीजिए। दुगनी कैसे होगी? बिल का विरोध करोगे तो सर ऐसे नहीं होती। लागू होने से दुगनी होगी। और एक और क्लियर कर देता हूँ बात, ये कहते हैं नौकरी 2 करोड़ नौकरी बीजेपी ने कभी मैनिफेस्टो में नहीं कही। वो सरकारी नौकरी कोई भी नहीं दे सकता, 7th पे कमीशन चल रहा है। नहीं, ये बोलते महंगाई बढ़ा है, इनसे हम पूछना चाहते महंगाई क्या बढ़ा है, हमको बताइए ना। 1947 से आज तक महंगाई क्या बढ़ा है? जब तक मोदी जी सरकार है तब तक क्या महंगाई नहीं? अभी तो इस पे कोई बात ही नहीं हुई। आप तो महंगाई के चलते बोल रहे हैं ना, राशन फ्री में बांट रहे हैं, ये फ्री में बांट रहे हैं। अभी केवल 400 पार होने दीजिए, तब देखिए क्या हो रहा है। अभी इन्होंने भी एक बात और रखी, राशन से संबंधित। अभी एक महीने पहले नहीं अभी एक सुनिए ना अंकल, सरकार का आंकड़ा आया। नहीं एक मिनट सर, एक महीने हम क्या बोल रहे हैं? आप लोग नहीं 25 करोड़ लोगों को ये जो फ्री राशन वाली स्कीम है वो इससे बाहर आ गए हैं। कुछ करना चाहेंगे? 25 करोड़ लोग, मैं कह रहा हूँ 6 माइल पे कुछ उस पे भी आएंगे, करना। इनकी बात कर। कम ऑन द टॉपिक। नो ये भी बताते हैं, यू हैव टू कम ऑन 25 द करोड़ टॉपिक। लोग फ्री राशन वाली योजना से बाहर आ गए हैं। सिंपल सी बात। ऐसा अभी सरकार की योजना आई है, ऐसी सरकार की अभी आंकड़े आए हैं। अरे एक मिनट रुक तो लो यार, रुक जाओ एक मिनट। मोदी जी 25 करोड़ लोग, अब ये पता क्या है, जो 25 करोड़ लोग उसके बाहर आ गए, इट मीन्स जैसे ही यदि दोबारा सरकार आ गई, उन 25 करोड़ लोगों के राशन कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या आप तो भाई अब इस कैटेगरी में नहीं आते? उन 25 करोड़ लोगों के राशन कार्ड और कैंसिल होने। अच्छा एक बात, एक सिंपल सर एक बात। अब ये शीश महल, हाँ, अब ये शीश महल की मैं आपसे शीश महल पे जानना चाहूंगा। हाँ क्या है मतलब, आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए, हमें जानकारी नहीं है तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो रेनोवेशन में
91 CR लगते हैं, ये कैसे कहाँ इनकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए जो शीश महल की ये बात कर रहे हैं, तथाकथित शीश महल की, वो सरकारी बंगला है, वो सरकारी बंगला। इस बार 400 के पार मोदी सरकार, बस ऐसे नहीं ना, इनकी बात का जवाब ले लो, इनकी बात का जवाब ले लो, 1 to 1 जवाब लो, ऐसे नहीं कभी इधर कभी उधर कभी, फिर तो आप घुमाते ही रहोगे। देखिए इन्होंने कहा बहुत अच्छा परसेंट उठाया इन्होंने, शीश महल। देखिए वो एक सरकारी बंगला है, केजरीवाल ने अपना कोई निजी मकान नहीं खरीदा, प्लॉट नहीं खरीदा, उसमें मकान नहीं बनाया। सुन लीजिए, अब भाई रुक तो जाओ। PWD को और हर डिपार्टमेंट को ये अधिकार है कि 9 करोड़ रुपए तक का बिना एक मिनट बिना कोई उसके उस पर काम कराया जा सकता है, बिना टेंडर हुए काम कराया जा सकता 9 करोड़ रुपए तक का। तो एज पर रूल वो काम किया गया है, एज पर रूल बंगले पे काम किया। आज केजरीवाल रह रहे हैं, कल को वहां पे कल को वो बंगला किसी और को भी अलॉट हो सकता है, वो सरकारी है, सरकारी रहेगा। यही चीज जानना चाहता हूँ सर। नहीं सर, अच्छा सर, शीला दीक्षित जी को गालियां इसीलिए दी जाती थी कि 9 लाख रुपए बिजली के बिल 32 ऐसी चलते हैं। इस चीज को बोल करके केजरीवाल आए थे, ठीक है। जो आज कह रहे हैं कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, उस शीश महल में ना, शीश महल में 12 लाख रुपए ट्रेडमिल के किराए जाते हैं। उस कंपनी का जो MD है, कंपनी का जो स्टेक होल्डर है, वो केजरीवाल का बेटा है। इधर सुनो, पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करिए सर। इस मुद्दे पर बीजेपी कोर्ट क्यों नहीं जाती? कोर्ट जाए ना। अरे सर सुनो, मैं आपको, ये गलत है। अच्छा, ये अभी ये बोल रहे थे, एक सेकंड, अभी ये बोल रहे थे सर, अभी ये बोल रहे थे कि जो सरकारी बंगला बना हुआ है, सरकारी जो बंगला बना हुआ है वो निजी उनका नहीं है। कोविड टाइम पे जब दिल्ली की जनता मर रही थी, सड़कों पर नाच रही थी, ऑक्सीजन के लिए परेशान थी, तो हमारे दिल्ली के मालिक क्या कर रहे थे? 8 लाख रुपए का पर्दा सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। टाइल देख रहे थे, कमबोर्ड देख रहे थे कि 5 लाख में मुंह धोएंगे तो गोरे होंगे या काले होंगे, ठीक है। अब सुनते जाइए। अब और हैरानी की बात है कि अब उसका पक्ष रख रहे हैं जो चोर अब जेल में है, जो चोर अब जेल में है, और आगे आने वाले टाइम में ये कह रहे कि बीजेपी जेल क्यों नहीं जा रही उनके बेटे के लिए। देखो, बाप तो गया है, सुनिए, बाप तो गया है, अब बेटा भी जाएगा। तैयारी कर लो, क्योंकि हर कोई जो भी भ्रष्टाचारी होगा ना, पहले होता था कि बड़ा नेता है, बड़ा मुख्यमंत्री है जी, ये जेल नहीं जाएगा। ये मोदी जी में बदलाव आ गया। अब पता क्या होता है, बड़ा या छोटा सब एक साथ। और अच्छे से सुनिए, तेल लगा के लाठी पे, सुनिए, तेल लगा के लाठी पे, और पिछवाड़ा जो होता है ना, वो बीजेपी की सरकार अच्छे से लाल कर रही है। और ये इसीलिए परेशान है, काले कपड़े पहनकर नंगा होकर नाचने का काम इनका सड़कों पर पूरी जनता देखती है। सबसे बड़ा ड्रामेबाज कोई रहा है तो इनकी पार्टी रही है। ये जानबूझ के कहते थे कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हम भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते, पर ये लोग किसके संग है? राहुल गांधी से ऐसे हाथ मिला रहे, ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, गंगाइयों से हाथ मिला रहे, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला रहे, और मिलाने के बाद कह रहे हम राजनीति बदलने आए। क्या राजनीति? शराब बांटेंगे, गांजा बांटेंगे और नशा बांट के दिल्ली की जनता को बर्बाद करेंगे। ये राजनीति नहीं, दिल्ली का सत्यानाश करने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री इस देश में और इस प्रदेश में है। आने वाले टाइम में ना, मैं आपको बताऊं, ये 2024 में, ये भी 2024 में भाजपा का झंडा लेके आगे बढ़ेंगे, 400+ का नारा ये भी लगाएंगे।